ऑलराइट, तो अब हम जो है ये देखते हैं कि किस तरह से हम एमॉस ग्राफिक्स का आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम पाथ एनालिसिस करते हैं। तो अब इसी को मैं इस्तेमाल करते हुए अब आपको थोड़ा सा इसके मॉडल के बारे में अवेयरनेस करते हैं हम कि CFA हम कैसे रन करते हैं। तो CFA मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि CFA हम कैसे करते हैं, ये मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो CFA करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, अपना मॉडल बनाना पड़ता है, मेजरमेंट मॉडल। तो मेजरमेंट मॉडल हम कैसे बनाते हैं उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। ये टूल है, ये जो है लेटेंट वेरिएबल के साथ इसके जो है इंडिकेटर वेरिएबल कह लें या ऑब्जर्व वेरिएबल कह लें, उनके साथ ये बन जाता है। ये टूल आप सेलेक्ट करते हैं और अब जो हमारा मॉडल है बेसिकली, जिसकी हमें कंफर्मेटरी एनालिसिस करनी है, वो क्या चीज है, वो ये है बेसिकली आपके पास सोशल नीड, कन्वीनियंस, परचेज इंटेंशन, डिपेंडेंस और सोशल इन्फ्लुएंस। तो यही चीज हम मॉडल को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हम यहाँ पे एक दफा लेफ्ट क्लिक करके माउस को अपना डायग्राम बनाएंगे और इसकी हमने ये बना दिया, इसका एक एलिप्स जो हमारा लेटेंट वेरिएबल होगा और इस पे जो है हमारे कितने जो है वेरिएबल्स होंगे जिनको हम इस्तेमाल कर रहे होंगे इस लेटेंट वेरिएबल को डिटरमिन करने के लिए। इसी के ऊपर कर्सर रख के मैं लेफ्ट क्लिक करता चलाऊंगा। तो मेरे पास सोशल नीड के 5 वेरिएबल्स हैं अगर जिनको मैं इस्तेमाल करूंगा, SN1, SN2, SN3, SN4, SN5। अगर आप इसको यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि ये 5 वेरिएबल हैं, 5 आइटम्स हैं जिनसे हमने सोशल नीड को बनाया। तो यही डायग्राम हमने अभी टेस्ट करनी है, लेकिन इसको सैम है, ये सैम से टेस्ट करने से पहले हम इसको CFA में देखेंगे। तो CFA में हम कैसे देखेंगे, तो ये मैंने बना दिया उसको 1 2 3 4 5, ये बन गया मेरा कौन सा, सोशल नीड। इसी तरीके से तो इसके उसके बाद दूसरा मैं बना दूंगा, उसमें दूसरा क्या है मेरा सोशल नीड के बाद सोशल इन्फ्लुएंस। तो सोशल इन्फ्लुएंस में मेरे कितने आइटम्स हैं, सोशल में 1 2 3 4 5 है, सोशल नीड में भी 5 थे, 1 2 3 4 5। बस लेफ्ट क्लिक आपने करना है। उसके बाद जो है हम दोबारा से जाते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। उसके बाद हमारा कन्वीनियंस है 1 2 3 4 5 है, 6 C6 जो है हमने ड्रॉप कर दिया था एक्सप्लोररी फैक्टर एनालिसिस में, हमें पता चल गया था। तो इसको हम ये एक दफा और दबाएंगे, 1 2 3 4 5, हम इसके कन्वीनियंस हो गया। उसके बाद चौथा कौन सा था हमारे पास, जो है चौथा जो है डिपेंडेंस या फिर परचेज इंटेंशन। डिपेंडेंस में 4 है और परचेज इंटेंशन में भी 5 है, 5 आइटम्स थे। तो फिर ये 1 2 3 4, एक ज्यादा बन गया, कोई बात नहीं, 4। तो जो है इसको अब आएगी बारी, हम इसको वापस को टूल को वापस रख देंगे। अब इसका हमारा आएगी बारी नाम रखना। तो इसको वेरिएबल नेम जो है जो भी आप रखना चाहते हैं, सोशल मैं NN कर देता हूँ क्योंकि SN के नाम से उस डेटा फाइल में पहले से ही वेरिएबल मौजूद है। SNN का मतलब है सोशल नीड। दूसरे नंबर पे जो है हमारा क्या है, SII सोशल इन्फ्लुएंस। तीसरे नंबर पे है हमारा यहाँ पे कर्सर रख के हम C कर देंगे, कन्वीनियंस। और फिर ये जो 5 है ये हमारा परचेज इंटेंशन। और ये जो है DD, इसको ना PII कर देता हूँ मैं, क्योंकि फिर वो अगर जो है डुप्लीकेशन होती है तो फिर ये काम नहीं करता। इस तरह से ये मैंने अपने लेटेंट वेरिएबल के नाम रख दिए। नाम रखने के बाद मैं इसी तरीके से डेटा फाइल को अटैच करूंगा, फाइल, डेटा फाइल और फाइल नेम। और ये फाइल नेम में से ये डेटा फाइल को इसको मैं अटैच कर दूंगा और करने के बाद इसको मैं प्रेस करूंगा ओके। अच्छा, अब आप व्यू में जाके वेरिएबल्स इन द डेटा सेट आप दे सकते हैं। देखिए मैंने SNN इसलिए रखा कि SN के नाम से पहले से ही वेरिएबल इस डेटा फाइल में मौजूद था, तो जरा कंफ्यूजन क्रिएट होती है और एमॉस जो है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अब इसके बाद मैं सोशल नीड है 1 है, इसको उठा के इसके ऊपर दूंगा तो SN1 हो जाएगा।
इसको उठा के इसके ऊपर दूंगा, SN2 हो जाएगा, SN3 हो जाएगा, इस तरह से ये SN4 हो जाएगा। थोड़ा सा चला गया है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो SN4 हो गया है। क्या करूँ मैं इसको कोई गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो इसको उठा के लेकर आए और इसको लेके SN4 को दोबारा उठा के लेकर आए और बिल्कुल इसके अंदर सेंटर में छोड़ दें। सब SN4 हो गया, फिर ये SN5 हो गया। अब इसी तरीके से सोशल इन्फ्लुएंस का 1 ये हो गया। तो थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना कोई मुश्किल है। असल में जेम्स गैस्किन की वेबसाइट से मुझे जो है एक प्लगइन मिला था जिसको कहते हैं पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर। उस पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर को अगर आप इसमें इंस्टॉल कर लें तो ये सारी इतनी सारी दुश्वारियां उसमें नहीं होती हैं। उसमें इन अ सिंगल गो आप एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस से जब आप रोटेटेड कंपोनेंट मैट्रिक्स का जो फिगर होती है उसको आप कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं उस प्लगइन में, तो वो ऑटोमेटिकली सारी चीजें क्रिएट कर देता है। C5 और इसी तरीके से D से लेके हम D1 डिपेंडेंस, D2 D3 D4 D5 हमारा ड्रॉप हो गया था एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस में, तो मैं इसलिए उसको यहाँ पे शामिल नहीं करा, फिर गड़बड़ हो गई थोड़ी सी जल्दी में। तो PI1 तो मुझे ये भी देखना है कि ज़्यादा टाइम ना लगे, अदरवाइज होता ये है कि वीडियो जो है उसके साइज बहुत बड़ी हो जाती है। ये जो है मैंने यहाँ पे ये अपने वेरिएबल्स, क्योंकि अब इसके काम खत्म हो गए, इसको मैं वापस खत्म बंद कर देता हूँ। अब मैं ये अपना रोटेशन टूल इस्तेमाल करता हूँ और रोटेशन टूल इस्तेमाल करके SN1 को सेलेक्ट करके ये ऐसे मैंने कर दिया, इसको ये ऐसे हो गया। अब आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों, ये मैंने कर दिया। उसके बाद ये जो है टूल इसको इस्तेमाल, ये पूरा एक बंच होगा ना, उसको एक साथ मूव करने में ये काम आता है। तो ये मुझे रोटेशन टूल को वापस रखना पड़ेगा, उसको इसको करना पड़ेगा और ये गाड़ी लेनी पड़ेगी। गाड़ी में इसको बैठा के मैं इधर करूँगा थोड़ा सा इसको, ये रोटेशन टूल आ गया। अब जो है ये इनको थोड़ा सा मैं अरेंज करूँगा प्रॉपर तरीके से, ये इसको भी थोड़ा सा अरेंज करूँगा। अच्छा, अब ये जो है ये वेरिएबल्स है जो लेटेंट वेरिएबल है, जो नेम नहीं है, तो आप प्लगइन में जाएंगे, प्लगइन में जाके नेम अनऑब्जर्व वेरिएबल कर देंगे, तो अपने आप ही इसने सबको नेम कर दिया, E1 E2 E3 E4 E5 करके ये नेम कर दिया इसने। फिर आप ये मैजिक वॉन्ड उठा लें ताकि थोड़ी सी अगर कुछ आपने इसकी चीज़ों को बेहतर करना है तो वो आप इसको ऐसे कर दें। ठीक है, तो ये आपका एक तरह से हमने इसको अरेंज कर देना है। उसके बाद कोवेरियंस का ये टूल उठा के आपने इनको इस तरह से ये मैं आपको सारे बता रहा हूँ कि एमोस ग्राफिक्स में अगर पाथ एनालिसिस आपने करना, वो कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस करना है तो आपने क्या क्या कार्रवाई करनी थी। ये सारा का सारा काम अपने आप ही पैटर्न मैट्रिक्स मॉडल बिल्डर से हो जाता है, लेकिन वो जो है अभी हमारे पास चल नहीं रहा, कोशिश किया है मैंने, तो खैर एनीवे, तो ये बन गया आपका सारा। अब आप इसको इस तरह से ये सिलेक्ट कर लें। अब ये आपका पूरा मेजरमेंट मॉडल में कंफर्मेटरी फैक्टर एनालिसिस का जो मेजरमेंट मॉडल है वो उसकी कार्रवाई हो गई है। डायग्राम अब आपका पूरा बन गया। फिर आपने जाना है यहाँ से व्यू में और एनालिसिस प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ से आउटपुट में आपने मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस को चेक करना है और आपने थ्रेशोल्ड फॉर मॉडिफिकेशन इंडेक्सेस इसको सेट कर दें 10 पे। अच्छा, ये आपके ऊपर चॉइस होती है, बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू 4 पे फिट है, सेट है, आप इसको 10 पे कर दें। उसके बाद स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स को भी चेक कर दें और इसको बाहर निकल जाइए। अब इसको क्या करना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा, आपको फाइल में जाना पड़ेगा। अगर सेव करे बगैर इसको रन करेंगे तो एरर आएगा, फाइल सेव एज, और अब अपना जो है कोई भी पाथ बना देते, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ CFA, मेरे पास CFA1 के नाम से पहले से मौजूद है तो मैं CFA2 कह देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ और एनालाइज कैलकुलेट एस्टिमेट। तो एक पाथ मेरा यहाँ पे रह गया PI से D तक, तो एक कोवेरियंस का पाथ मेरा रह गया।
PII से, हाँ ये रह गया था, तो ये इसको भी मैंने बना दिया। अब जो है इसको मैं थोड़ा सा, अब जो है इसमें एनालाइज में जाऊंगा और कैलकुलेट एस्टिमेट में करूंगा, और बस ये आपका एस्टिमेशन रन हो गया। देखिए ये एक्टिव हो गया, इसको क्लिक करेंगे, सारी वैल्यूज आनी शुरू हो गई। अच्छा, इस वक्त जो है यहाँ पे लोडिंग जो आ रही है, इसको हम लोडिंग करते हैं, फैक्टर लोडिंग। एक तो आपने EFA में देखा था, अब आप जो है CFA में देखते हैं फैक्टर लोडिंग। यहाँ पे फैक्टर लोडिंग जो है अनस्टैंडर्डाइज्ड है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग वैल्यूज अबव 1। तो मैं इसको स्टैंडर्डाइज्ड एस्टिमेट्स में ले आऊंगा, तो अब आप देखिएगा कि सारी वैल्यूज 1 से कम है। तो ये हमारी CFA का कैसे रन करना है ये हो गया। CFA रन कैसे करना है ये काम हमारा खत्म हो गया। तो बस अब अगली वीडियो में हम इसको देखेंगे कि इसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं।